पुराने शाहाबाद में अभी 4 जिले हैं: भोजपुर, बक्सर, कैमूर एवं रोहतास। 1972 में भोजपुर को तोड़ करके रोहतास को बनाया गया। वर्ष 1991 में रोहतास को तोड़ करके कैमूर जिला का घोषणा हुआ। उस समय पंडित बिंदेश्वरी दुबे मुख्यमंत्री थे 91 में। तब बक्सर के नागरिकों ने आंदोलन किया कि बक्सर को भी जिला बनाया जाए। संयोग से बक्सर जिला निर्माण संघर्ष समिति का 91 में मैं संयोजक था। सारे पत्रकार उसमें सदस्य थे। दुबे जी के निवास पर धरना हुआ, मुख्यमंत्री जी के सभी दल के लोग उसमें शामिल थे। दुबे जी को घोषणा करना पड़ा और बक्सर जिला बना 1992 में। तब से लेकर के हम लोग पत्रकारों द्वारा यह सर्वदलीय संघर्ष समिति जो है, पत्रकारों के ही माध्यम से मीटिंग करके रामनारायण होमियो हॉल में बना था, जो रेल का लड़ाई लड़ा और आरा सासाराम लाइन को बजट में शामिल कराया और आरा सासाराम लाइन का निर्माण हुआ और दोहरीकरण भी होने जा रहा। शाहाबाद कमिश्नरी, ओल्ड शाहाबाद का चारों जिला अपने आप में बहुत ही विशाल है क्षेत्र के रूप में, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक सारे में अभी भी बहुत सारे कार्यालय शाहाबाद का आरा में। और जब शाहाबाद जिला था तो उसका मुख्यालय भी आरा में था। तो हम लोगों ने शाहाबाद कमिश्नरी निर्माण संघर्ष समिति के माध्यम से 96, 97, 2005 सारे मुख्यमंत्रियों को मेमोरेंडम देते रहे हम लोग, लेकिन कोई भी सरकार शाहाबाद को कमिश्नरी का दर्जा नहीं दिया और हम लोग लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। पद यात्रा हुआ, आमरण अनशन भी हुआ था। उस समय करीब 22-23 दिन चला था, लेकिन सरकार, गूंगी बहरी सरकार जो भी रही, मैं किसी एक सरकार का नहीं, सारे सरकार के मुख्यमंत्रियों को हम लोग मेमोरेंडम दिया। राबड़ी देवी आई थी, मुख्यमंत्री थी 1997 में सर्किट हाउस में, तो मैं एक मेमोरेंडम दिया जिसका फोटो अभी उपलब्ध है। राबड़ी देवी बोली कि लालू जी इसी आरा सर्किट हाउस में बैठे हुए हॉल में मिल लीजिए। लालू जी से मैंने जब बात किया कि छपरा 3 जिला पर कमिश्नरी हो गया, पलामू 2 जिला पर कमिश्नरी हो गया, शाहाबाद का चारों जिला जो अपने आप में हर तरह से है, रहन सहन, भाषा, रीति रिवाज, व्यवसाय, क्यों नहीं हो रहा है। उस समय शिवानंद तिवारी जी और किशन पटेल जी भी उनके साथ बैठे हुए थे। लालू जी बोले कि नेता लोग, भोजपुरी में बोल रहे कि नेता लोग कमिश्नरी नहीं खे बोले। अब समझिए कितनी बड़ी बात है। जो जनप्रतिनिधि हम लोग चुन करके भेजते हैं, चाहे लोकसभा में या विधानसभा में, हम उम्मीद रखते हैं इनसे शाहाबाद के जनपद का, शाहाबाद के विकास का फायदा होगा, कमिश्नरी बनेगी। सारे लोगों से हम लोग लिख करके दिए हैं। अभी मुख्यमंत्री जी आए थे 6 तारीख को, 5 सदस्यीय शिष्टमंडल गया था कोर कमेटी का, और जगदीशपुर में उनको मेमोरेंडम दिया गया, लेकिन उन्होंने कुछ मंच से घोषणा नहीं किया। पिछले चुनाव में पियरों की सभा में, संभवतः पियरों की सभा में उन्होंने कहा था कि यह पुरानी मांग है, हम कमिश्नरी बनाएंगे, लेकिन अभी तक कमिश्नरी नहीं बना। आगे अब चुनाव आ गया। हम लोगों ने आंदोलन तेज इसलिए किया है कि नीतीश जी इस पर पुनः विचार करें और शाहाबाद को कमिश्नरी का दर्जा। जब हम लोग कमिश्नरी के संघर्ष के क्रम में, या अभी रथ वगैरह निकल रहा है, बहुत सारे जगहों से फोन आता है कि कमिश्नरी बनने से फायदा क्या। ये हैंडबिल है, आप सभी को मिलेगा, इसमें हम लिख दिए हैं 8 पॉइंट कि कमिश्नरी बनने से क्या क्या फायदा। एम्स आ जाएगा, हवाई अड्डा चालू हो जाएगा,
बहुत सारे उद्योग हो जाएंगे, नौकरी बढ़ेगी, शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, यहाँ बहुत सारे उद्योग लगना शुरू हो जाएगा परमंडल में, और परमंडल का महत्व बढ़ जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि है इस पर ध्यान नहीं देते हैं, और कभी भी कमिश्नरी बनाने के मैं समझ नहीं पाता हूं ये कि जनप्रतिनिधि जो जीत करके जाते हैं पटना, इसके बारे में क्यों उदासीन रखते हैं। इस जनपद की जनता को उनसे पूछना चाहिए। यह चिरलंबित मांग है, सारे सामाजिक संगठन, राजनीतिक दलों के लोग इसमें लगे हुए हैं, तो कमिश्नरी क्यों नहीं बन रहा है। हम लोग का यह डिमांड वर्षों से चल रहा है, 30 वर्षों 31 वर्षों से। 91 का पेपर मिला है, हम देखे हैं फाइल 91 का। तो हम लोग का मांग है कि चारों जिला को मिला करके शाहाबाद कमिश्नरी बनाया जाए, और उसका मुख्यालय जो है आरा में बनाया जाए। इसी को लेकर के हम लोग करो या मरो तक चले, हम लोग करो या मरो तक चलेंगे। आचार संहिता होगा, कोर कमेटी, हम लोग बार बार बैठते हैं, रोज रोज बैठ रहे हैं। रथ यात्रा चल रहा है, शहर में प्रचार प्रसार चल रहा है, प्रभात फेरी हुआ रमना मैदान में 7 तारीख को, 6 को हम मेमोरेंडम दिए। डे टू डे कुछ न कुछ कार्य हम लोग कर रहे हैं। हमारे सारे नौजवान साथी, जिसमें हमारे भाई परमेश्वर जी हैं, जदयू के पुराने नेता हैं, अशोक कुमार मिश्रा जी हैं, जसवंत जी हैं, दाहिने तरफ अवधेश कुमार पांडे जी हैं, जितेंद्र शुक्ला जी हैं, छोटू जी हैं, अभय विश्वास जी हैं, चंदन तिवारी जी हैं, नागेंद्र जी हैं। सारे लोग ये कोर कमेटी के हैं, और ये लोग लगे हुए हैं। सारे लोगों ने संकल्प लिया है कि शाहाबाद कमिश्नरी अगर नहीं बनता है तो हम लोग करो या मरो तक जाएंगे। आंदोलन का रूप करो मरो तक जाए। अब आप पूछ सकते हैं कुछ। महाधरने का आयोजन किया गया है। हाँ, 16 तारीख को रमना मैदान जेपी स्मारक के सामने, एक सोलिंग जो है मेन गेट के इस साइड में, वहीं होगा। अच्छी संख्या में लोग का समर्थन मिल रहा है। बार काउंसिल में भी हम लोग 2 दिन पहले गए थे। सारे अधिवक्ता एक स्वर से कहे कि बार एसोसिएशन इस आंदोलन के साथ। आज 11 बजे वरिष्ठ नागरिकों का बहुत बड़ा संगठन है आपके जिला में, 7,500 मेंबर वरिष्ठ नागरिक जो 60 वर्ष के ऊपर के हैं इस भोजपुर जिला में। एक स्वर से कार्य समिति और संचालन समिति ने निर्णय लिया कि सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन भी इस आंदोलन को समर्थन देगा, और जिस ढंग से मदद चाहिएगा, हमारे नौजवान या कोर कमेटी के सदस्य जिस तरह से सहायता चाहेंगे, वरिष्ठ नागरिक उसको देगा। क्या वजह है, बहुत दिनों से ये मांग लगातार उठती रहती है, लेकिन मांग इस तरीके से नहीं उठ पाती जिस तरीके से इस बार आप लोगों ने एक संकल्प सा लिया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे से युवा भी करीब 1.5 दशक से इस मांग को समझ रहे हैं। पहली मांग ये है कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में दर्जा मिले, और दूसरी जो ये मांग है, लेकिन वजह क्या है, बहुत सारी सरकारें आई, बहुत सारे जनप्रतिनिधि आए, अब तक ये मांग पूरी नहीं हुई। दुर्भाग्य है कि मैथिल को अष्टम सूची में शामिल किया गया। हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में भोजपुरी की पढ़ाई संघर्ष करके शुरू कराया गया। आज उसका अगर सैंक्शन पोस्ट नहीं होगा, लेक्चरर की बहाली नहीं होगी, छात्र एडमिशन कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं भोजपुरी में। तो मैं समझ रहा हूं कि इस जनपद के जनप्रतिनिधियों को डूब करके मर जाना चाहिए, जो पार्लियामेंट में इसको पुरजोर ढंग से नहीं उठाते। मैथिल हो जाता है, 17 देशों में भोजपुरी भाषा बोला जाता है, कहीं कहीं भोजपुरी भाषी प्रधानमंत्री भी हैं मॉरिशस वगैरह, लेकिन भोजपुरी के प्रति उदासीनता। केंद्र सरकार बराबर बहाना बनाती है कि भोजपुरी में शब्दकोश का अभाव, लेकिन मैं पत्रकार बंधुओं को बताना चाहता हूं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कि पर्याप्त भोजपुरी का डिक्शनरी है, जिसको लेकर के अष्टम सूची में शामिल करने में कोई ही नहीं। हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे कमिश्नरी का मामला हो, भोजपुरी को अष्टम सूची में शामिल करने का मामला हो, या और भी जनपद का जो भी विकास का मामला, जहां से उठाइएगा, ये जनप्रतिनिधि केवल अपना सुरक्षा देखते हैं, अपना विकास करते हैं,
इस जनपद का कभी भी विकास में ये लोग भरोसा नहीं किए हैं। ये कोर कमेटी आग्रह करती है सारे दलों के जनप्रतिनिधियों से कि नीतीश जी से बात करके 30 सितंबर तक आचार संहिता लगने के संभावना है कि इस महीना के अंत में चुनाव का आचार संहिता लगेगा। हम लोग अभी बैठक करेंगे, अंतिम समय तक इस महीना के अंत तक लड़ाई लड़ेंगे। सरकार गूंगी बहरी सरकार अगर नहीं सुनती है तो इसके लिए हम लोग करो या मरो का भी आंदोलन करेंगे। इसके लिए हमारे नौजवान साथी सारे लोग तैयार हैं। नॉन पॉलिटिकल बैनर है, इसमें आप लोगों को किस तरीके से लोगों का सपोर्ट मिल रहा है? वैसे लोग जो यहाँ से बाहर भी रहते हैं, सारे सामाजिक संगठनों का, सारे राजनीतिक आप धरना में देखेंगे हर दल के प्रतिनिधि रहेंगे, हर दल के प्रतिनिधि रहेंगे। आगे भी इस बैनर के तले जो 96, 97, 98 में जो आंदोलन होते रहा है, सारे दल के लोग रहे हैं बिना भेदभाव मिटाकर। उदाहरण के लिए मैं शुरू में ही बताया कि आरा ससरम लाइन बंद था, 4 आदमी हम हमारा अनशन शुरू किए, अंत में 24 आदमी हो गए। चंद्रदेव वर्मा उस समय मंत्री थे, वो बोले कि तुम लोग मर भी जाओगे तो रेल बजट में शामिल नहीं होगा। 7वां दिन रेल बजट में शामिल हुआ। हम लोग 11 आदमी, उसमें 24 आदमी में अरेस्ट थे, जिसमें जितेंद्र शुक्ला जी भी थे। और कमांडेंट रेलवे का जा करके कहे कि मिस्टर सिंह, आरा ससराम लाइन हैज बीन इंक्लूडेड इन रेल बजट। एक बहुत बड़ा आंदोलन हो गया था, बार एसोसिएशन बहिष्कार किया था, सारे कॉलेजेस थे उस समय। आप लोग हो सकता है कि पत्रकारिता शुरू किए होंगे या नहीं किए होंगे। ये 97 की बात मैं कह रहा हूँ। बार एसोसिएशन बंद हो गया था, सारे वकील स्टेशन पे थे, स्टेशन छावनी बना हुआ था। आरपीएफ का, जिला पुलिस, सारे लोग थे। और रात में हम लोग को 5वें दिन अरेस्ट किया गया 11 आदमी को हॉस्पिटल में। वहां भी हम लोग धरना दिए थे। 7वां दिन रामविलास तत्कालीन रेल मंत्री थे, रेल बजट में शामिल किए और 5 करोड़ रुपया उस समय प्रावधान किए। फिर रेल मंत्री नीतीश जी हुए, 5 करोड़ भी दिए, लाइन बन गया। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि इसका दोहरीकरण के लिए दोहरीकरण का भी मामला हो रहा। रेल का लड़ाई हम लोग बहुत लंबा लड़े हैं। संयोग था कि आरके सिंह के आने के बाद हम लोग को बल मिला। 11 सूत्री मांग में आरके सिंह को समर्पित किया और एक एक मांग आरके सिंह ने मंत्री के में रेल मंत्री से कराने में सफल हुआ। वॉशिंग पीट हो, तालाब भरने का, दक्षिण में जो तालाब भर के है, फुट ओवरब्रिज, रोड ओवरब्रिज जो आप देख रहे हैं, इसके लिए तमाम नौजवान विद्यार्थी परिषद के, एनएसयूआई के तमाम लोग, लगता है कि 20-22 वर्षों तक आंदोलन किए हैं, तब जाकर के ये सब संभव हुआ। आज वॉशिंग पीट बनने के कारण इन ट्रेनों का विस्तार हुआ है ना, कैपिटल का। इसका बहुत लंबी मांग है। हमारे यहाँ अगर कभी डेरा पर बैठिएगा तो हम फाइल अलग अलग है खोल के दिखाएंगे कि कब कब इसका आंदोलन हुआ है, कब कब हुआ है। लेकिन आरके सिंह के आने के बाद मैं उनकी प्रशंसा इस मंच से करना चाहता हूँ कि रेल का जो मुद्दा था 11 को हम दिए थे, जिसमें नई शटल ट्रेन, फुट ओवरब्रिज, रोड ओवरब्रिज, जानते हैं आप, शटल आती थी तो लगता था कि पुल टूट के गिर जाएगा। पटना दिल्ली पैसेंजरी हम करते थे, लगता था कि टूट जाएगा। आज देखिए चौड़ीकरण हो गया। वे रोड ओवरब्रिज जो बना है, सब संगठन का देन है। ये तमाम जुझारू साथियों का जो आप देख रहे हैं, नौजवान जो भी उस समय रहे एनएसयूआई के दायित्व में, विद्यार्थी परिषद के सारे लोग, आज भी सारे लोग देख रहे हैं। चंदन जी हैं, छोटू जी हैं, सारे लोग, विद्यार्थी राज पांडे हैं, सारे लोग लगे हुए हैं। एनएसयूआई के लोग भी कहा है आने के लिए, कांग्रेस के लोग भी धरना में आएगा, ज्यादा है आरजेडी के लोग भी आएगा। अनवर आलम जो 15 में एमएलए हुए थे, वो भी रेल के आंदोलन में हम लोग के साथ बैठे थे, जबकि वह कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। हम लोग के आरजेडी के प्रतिनिधि में बैठे थे। और कुछ आप फोटो ले